तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिपदति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और परिचय के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। कल तक चर्चा हुई चर्या परिचय तक ना। देखो आज चर्चा करेंगे बध परिचय। 20 नंबर है, पेज नंबर है 432। 432। भववासी जीव मारने पीटने से सदैव भयभीत होते हैं। यदि कोई उनके ऊपर उपद्रव करे तो उससे द्वेष करके अति तीव्र कषाय धारण करते हैं। देखो कोई आपको मार दे पीट दे, देखो व्यवहार के वचन तो ऐसे ही आएंगे। कोई आपको मार दे पीट दे, स्वरूप कैसा है? मुझे कोई मार पीट सकता है नहीं, ये स्वरूप है। स्वरूप तो ऐसा है कि मुझे कोई मार पीट सकता नहीं, है ना। तो अब इधर से बात करें कि कोई मार दे पीट दे तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं हो सकता है। जो अपने को ऐसा जानेगा ना, इसने मुझे मारा पीटा, तो राग देश उत्पन्न होंगे ही होंगे, है ना। और जो ऐसा विचार करेगा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं देह मात्र नहीं, मैं तो देह में रहने वाला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, है ना। तो वो विचार करेगा कि मुझे किसने मारा, मुझे किसने पीटा। हरी बात समझ में? और यदि असमान जाति द्रव्य पर्याय से ही बात करो तो अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। क्या बोला? स्वयं उपार्जित पूर्वकृत कर्म का उदय है। बहुत आसानी से कहते हैं ना कि सीता जी को जंगल में निकाला, किसने निकाला? कि उनके ही उपार्जित कर्मों ने निकाला, रामचंद्र जी ने नहीं निकाला। रावण को नरक किसने भेजा? तो स्वयं ही पूर्व उपार्जित कर्मों ने भेजा। मैं पर को परिणमा सकता हूँ, ऐसे परिणाम से नरक गया, है ना। सीता जी को स्पर्श नहीं किया, लेकिन दुनिया को मैं मेरे अधीन कर सकता हूँ, इस परिणाम के फल में नरक गया, है ना। और जब इधर अपनी बारी आए तब पर कोई दोष देना। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई उनके ऊपर उपद्रव करे तो उससे द्वेष करे, अति कषाय धारण करते हैं। परंतु मुनिराज कोई पापी जीव बांधे अथवा दंड पाषाण आदि से मारे और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे तो भी वे उससे रंच मात्र भी द्वेष नहीं करते, है ना। समता भाव ही रखते हैं। देखो वर्तमान में तो गुरुदेव श्री सामने है ना। कोई कोई कितना क्या कहे, क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं कह रहा, बोलेला भगवान से। मतलब कितनी बड़ी बात है। बोलो किसी के प्रति मुनिराज की बात तो महान है। ये ज्ञानी धर्मात्मा भी किसी के प्रति द्वेष धारण नहीं करते। विचार कर, समझ आ रही है बात? किसी को करता नहीं देखते, किसी को भोगता नहीं देखते। जो अपने को जीव जानता है वो सबको जीव जानता है, जो अपने को अकर्ता जानता है सबको अकर्ता जानता है, जो अपने को अभोक्ता जानता है वो सबको अभोक्ता जानता है ना। ऐसा और ऐसा विचार करते हैं कि मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है। मेरा आत्मा मतलब मैं अमूर्तिक हूँ, ये भेद की भाषा है।
मेरा आत्मा, तो मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? मेरा आत्मा। मैंने क्या मैं है? ही आत्मा हूँ, मेरा आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, है ना। मैं आत्मा तो अमूर्तिक हूँ, अविनाशी, चिदानंद में हूँ। उसे दुख कौन दे सकता है? मुझे कौन मार सकता है? कौन पीट सकता है? मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार मुनिराज वध परिसह जीतते हैं। ये तरीका है। जीतते हैं मतलब ऐसे निर्णय अनुभव के द्वारा वहां भाव ही नहीं उत्पन्न होता। दुखी नहीं होते, जीतते में दुखी नहीं होते। मतलब इतनी सिंपल बात है कि जैसे किसी को ये पता है कि ये घड़ी वाटर प्रूफ है और वो पानी में गिर गई, वाटर प्रूफ घड़ी पानी में गिर गई, तो कितना क्रोध उत्पन्न होएगा? 25,000 की घड़ी है, 50,000 की घड़ी है, कोई नहीं होगा, पानी में गिर गई है चिंता और नहीं होगी। मालूम है ये वाटर प्रूफ है, तो कितना क्रोध उत्पन्न होगा? बिल्कुल नहीं। साम्य भाव रहेगा। साम्य भाव क्यों है? स्वरूप को जानकर कि पानी इस घड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हाँ जी। और जिसको वाटर प्रूफ का पता नहीं है तो बुद्ध बोलो उतनी कीमती घड़ी पानी में गिर गई, हम्म। कुछ ध्यान नहीं रखते, तो क्रोध उत्पन्न होएगा। स्वरूप समझ के शांति पड़ती है, और स्वरूप समझे बिना कितना बोलो भैया शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, शांति नहीं होती। हाँ जी। स्वरूप समझने पर शांति लानी नहीं पड़ती, सहज शांति होती, सहज शांति। हाँ जी। समझ आई बात? ऐसा। अभी देखो निषिद्धा परिचय। संसार के समस्त जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते हैं, है ना। परंतु मुनिराज पहले राजादि पदवी में, कंचन रत्नादि के महलों में विलास करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके महानिर्जन वन में, जहाँ हिंसादिक अनेक क्रूर वंचर जीव रहते हैं, वहां पर्वत की गुफाओं में, शिखरों पर अथवा शमशान भूमि में निवास करते हैं। उन विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतरादिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं, तो भी वे महाधीर इंच मात्र भी दुख नहीं मानते और उस स्थान को नहीं छोड़ते। इस प्रकार निषिद्धा परिचय को जीतते। मतलब निषिद्धा परिचय मतलब कि मनोज्ञ स्थान, अच्छे स्थान, है ना। तो जगत के जीव तो क्या चाहते हैं कि हम अच्छे स्थानों पर रहें, योग्य स्थान। और मुनिराज तो बुद्धि पूर्वक वन में चले जाते हैं जहां पर क्रूर हिंसक जानवर होते हैं, शमशान में चले जाते हैं जहां पर इतने विंतर रहते हैं, वो कुछ भी उपसर्ग कर सकते हैं, परंतु वे उन सब से निर्भय निर्भय प्रणति वाले। ऐसा ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो तो उनमें रंच मात्र भी दुख नहीं मानते और उस स्थान को छोड़कर नहीं भागते। क्या बोला? मुनिराज के सामने शेर आ जाए तो क्या करेंगे? बोलो। शांति रखेंगे। क्या करेंगे? शांत। बिल्कुल आता ही देख लेंगे तो क्या देख करेंगे? चल लेखना ले लेंगे। हाँ जी। ये ले लेंगे का क्या मतलब है? जानबूझ के ले लेंगे? स्वाभाविक आ जाता है। ऐसे सहज ही है ये संजुलन जाति की जो कषाय है ना, उसका स्वरूप ऐसा ही है। वो किसी के प्रति प्रतिकार नहीं करती। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का अभाव होता जा रहा है। संजुलन मात्र शेष है, किसी चीज का ओपोजिशन नहीं है, सहज, एकदम सहज। सामने मृत अभी आ गया ना, पीछे भी सामने संलेखना अधिकार में आई थी ना बात,
सामने मृत्यु आता देख ही लें, सामने मृत्यु आ रही है तो क्या करेंगे? संलेखन धारण करेंगे। संलेखन अधिकार में आई थी ना बात ये वाली, याद है आपको? आई थी पूरी बात। या मृत्यु अनएविटेबल है तब। हाँ ऐसा, ठीक है। देखो हम लौकिक जीव भी यहाँ तो कह रहे हैं, आज दोपहर में चर्चा आई थी ऐसी, क्या कि जब पर को भोग नहीं सकता भोक्तृत्व अधिकार में, कि जीव किसको भोग सकता है? तो जीव पर को तो भोग ही नहीं सकता, पर चेतन अचेतन पदार्थों को जीव भोग नहीं सकता, है ना? अच्छा, कर्म का उदय आया तो व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि कर्म के फल को भोगता है, वास्तव में कर्म के फल को भी नहीं भोगता, है ना? तो फिर किसको भोगता है? कि अशुद्ध दशा में, अशुद्ध दशा में सुख दुख आदि परिणाम को भोगता है। किस दशा में? अशुद्ध दशा में। या अशुद्ध दशा क्या होती है? अशुद्ध दशा क्या होती है? बोलो। अशुद्ध दशा मतलब अज्ञानता के, अज्ञानता के काल में, मोह के काल में, जहाँ अज्ञान मोह है वहां पर राग द्वेष है। तो अज्ञान दशा में, अशुद्ध दशा में राग द्वेष को भोगता है, कर्म को नहीं भोगता, पर द्रव्यों को नहीं भोगता, परिणामों को भोगता है बस। अशुद्ध दशा में भी पर को नहीं भोगता, अशुद्ध दशा में भी परिणामों को भोगता है। पर लक्ष्य हुआ ये अच्छा है तो वो अच्छा पर में से नहीं आया, पर लक्ष्य हुआ ये खराब है तो वो खराब भी पर में से नहीं आया, पर का लक्ष्य है और ये पर अच्छा है बुरा है ऐसा, तो ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन राग द्वेष को भोगता है। हाँ जी, है ना? और साधक दशा में, साधक दशा में, साधक दशा किसको कहना? ज्ञान अपने स्वभाव बोलो। को जाना, साधक ध्यान। दशा मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, सम्यक ज्ञान दशा में। साधक दशा मतलब रत्नत्रय प्रकट हुए जहाँ, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की दशा में अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है। क्या बोला? अज्ञान दशा में हर्ष शोक को, सुख दुख को भोगता है। अज्ञान साधक दशा में वीतरागता को भोगता है, आंशिक वीतरागता प्रकट। हाँ जी। और केवल ज्ञान दशा में संपूर्ण अनंत सुख को भोगता है। समझ में आई? तीनों केस में कौन है? ज्ञान। नहीं, अनंत सुख को भोगता है। तो कह रहे हैं निश्चय से अपनी पर्यायों को भोगता है, पर द्रव्य को तो भोगता ही नहीं। तो जब पर को भोगता नहीं, जीव अपने स्वचतुष्टय में ही रहता है, तो फिर अब ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ तो किसी से बनती नहीं, तो क्या करो? परिस्थिति, या तो पर की स्थिति बदलो, और नहीं तो फिर इस क्षेत्र को ही छोड़ के कहीं और चलेगा। और उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और चले गए, अभी अशुद्ध दशा तो अभी भी है, तो पर क्षेत्र को छोड़ने से अशुद्धता मिट जाएगी? नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। इसलिए मुनिराज क्या करते? उस स्थान को नहीं छोड़ते, क्या करते हैं? स्वभाव का आश्रय करते हैं। मतलब इतनी चर्चा होने के बाद, इतना स्वाध्याय होने के बाद इतना तो क्लियर होना चाहिए कि पर द्रव्य मेरे अधीन नहीं, उसको हटाना मिलाना एकदम अशक्य है। हटाना मिलाना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। रहें अपनी स्थिति लहें, मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते, मैं उन्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए पर की स्थिति को एज इट इज स्वीकार करके, अच्छी है बुरी है, परसों लेशा के चैप्टर से भी ये बड़ी बात आ गई थी, पर की स्थिति अच्छी है या बुरी है, उससे भेद विज्ञान करते हुए मन स्थिति को बदलो।
मनस्थिति कैसे बदलेगी? स्व को स्व, पर को परजान। बस सिंपल, सबसे सिंपल, सच्चा, सरल, सुखदाई फॉर्मूला है और स्वाधीन है, एकदम स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। ये काम स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। वो पहले जमाना में क्या ऐसा जमाना में हमारे प्लीज म्यूट क्या हमारे कहता है ना क्या म्यूट करेंगे आपका फोन। समझ आई बात? ऐसा जो भी बाहर की कंडीशन है उसको एज इट इज स्वीकार करो, एज इट इज। जीव को जीव जानो, जीव को परिणामों से नहीं देखो, ये खराब है, ये अच्छा है, वो जीव है, बस जीव को जीव देखो। अन्य अचेतन पदार्थों को पुद्गल में देखो, उनको सुख दुख का कारण नहीं देखो। मेरी चीज ले ली, फेंक दी, खराब कर दी, तोड़ दी, हमारी है, तुम्हारी है, जरूरी थी, नहीं है जरूरी थी, सब एकदम बेकार की बात है। उनसे भिन्न ज्ञान स्वभाव है और फिर भी उनका लक्ष्य होने पर जो भाव होते हैं, उन भावों को भी ये मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं, ये दुखरूप भाव हैं, ये कर्म बंध के कारण रूप भाव हैं। ये इनका अभाव स्वाश्रय से होता है, तो तत्व निर्णय करके स्वाश्रय करना, बस इतना काम है। इसके बिना काम नहीं बनेगा, है ना? अभी देखो स्त्री परीश है, बोलो कोई कल्पना कर सकता है स्त्री परीश है? ये भी एक परिचय है। बोलो क्या 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 होता हो सकता है मुनिराज के संग में, ऐसी सारी कंडीशंस की चर्चा। अब देखो परिणामों की विचित्रता नहीं है ये कि जिस सीता को रावण अपहरण करके ले गया, उसके साथ तरह तरह का जबरदस्ती उसको मनवाने की कोशिश की, सीता का जीव उस रावण को तो संबोधन करने गया है ना, नरक में। और जो रामचंद्र जी अब मुनि दशा में हैं, तो उनकी साधना भंग करने गया। बोलो कैसे काम नहीं हो गया? उल्टा काम हो गया। अब ये उल्टा तो अपन बोल रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली है, सब कुछ सीधा ही सीधा है, कुछ उल्टा नहीं। ये समझो जितनी जल्दी ये वस्तु स्वरूप स्वीकार होएगा ना, आज कल करो, परसों करो, 10 भाव बात करो, 20 भाव बात करो, करना तो यही स्वीकार करना पड़ेगा। जितनी जल्दी ज्ञान एज इट इज को स्वीकार कर लेगा ना, उतनी जल्दी शांति होगी। क्या बोला? लेकिन किंतु परंतु वो इसका कोई स्थान ही नहीं है। कल्प है खाली, परंतु का कोई स्थान नहीं है। किंतु परंतु जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हुआ वो योग्य हुआ, जो कुछ भी हुआ योग्य हुआ, अयोग्य तो कुछ होता ही नहीं। और ज्ञान जितनी जल्दी स्वीकार करता है उतनी जल्दी शांति मिलती। बस देखो क्या कह रहे हैं, देव मनुष्य त्रियंचादि संसारी जीव स्त्री के राग से सुख मानते हैं। देखो कैसी विडंबना है। जिसकी शादी नहीं हो रही वो कह रहा है कि शादी नहीं हुई तो अधूरा है जीवन, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो फिर अब दोनों बोलेंगे, लड़का भी बोलेगा, लड़की भी बोलेगी, अरे फालतू फालतू, पहले ही जीवन अच्छा था, पहले ही अच्छा था। फिर इस वाली बात को सबको नॉलेज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट उनके साथी भाई बहन नेक्स्ट जनरेशन फिर आएगी, तो फिर मतलब यही काम परंपरा से चलता चला जा रहा है। समझ में आ रही है बात? वो संगीता बहन आपने बोला था ना, वो शुभ विवाह की, वो मैंने ग्रुप पे भेज दी है। ओके दीदी, थैंक यू। ना तो क्या बोल रहे हैं
स्त्री के राग से सुख मानते हैं और उनके साथ हास्य, रति, केली, कौतूहल आदि करके आनंद मानते हैं, किंतु मुनिराज के तो कामिनी का संग ऐसे त्याग दिया है जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं। देखो, जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, ऐसे मुनिराज ने स्त्री का संग छोड़ दिया। देखो, एक बात और ध्यान रखना, जिनागम में जगह जगह पर स्त्री संबंधी जहां भी चर्चा आएगी ना, तो वहां ऐसी ही बात है। कैसी बात है? संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, है ना? ऐसी बात आएगी। उसमें दो कारण है। एक कारण क्या है कि स्त्री माने, स्त्री मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय, स्त्री तो जीव है। तो ऐसी बात सुन के कि अरे स्त्रियों के लिए ऐसा, तो खुद ही खेद करने लगे। क्यों? इसका मतलब ये है कि आप अपने को स्त्री स्वीकार करते हो। अच्छा, पुरुषों को खेद नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हम कौन से स्त्री हैं? कौन समझ में आ रहा है? यहाँ तो ये पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात चलती है। स्त्री हो पुरुष हो, पुरुष को स्त्री सापेक्ष, स्त्री को पुरुष सापेक्ष, ये दोनों बातें यहाँ पे घटित होंगी। समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना स्त्री को भी स्त्रीलिंग का छेद करना है और पुरुष को भी स्त्रीलिंग का छेद करना है। समझ में आ रही है? सत्ता में जब तक स्वरूप नहीं जाना, तब तक सत्ता में तो सारे प्रकार के भाव रहते हैं, वो उस जाति संबंधी प्रकट होते हैं। जब तक सम्यक नहीं हुआ तब तक कोई भी स्त्री जाति में जा सकता है। समझ आई बात? तो ये वाली बात है। तो इसमें ऐसा नहीं कि स्त्रियों के लिए ऐसी बात क्यों लिखी जाती है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे सज्जन पुरुष दुर्जन का साथ छोड़ देते हैं, स्त्री के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर, देखो, महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करते। तो अब ये निमित्त की सापेक्ष कथन है, डायरेक्ट स्त्री के शरीर की बात कर दी। ये किधर की बात है? ये निमित्त सापेक्ष बात है। मतलब अपना ज्ञान जब भी पर लक्ष्य करता है, अब ऐसा ही स्त्री को पुरुष के लिए लगाना चाहिए। कौन समझ में आ रहा है? ऐसी लगाओ, ऐसे का ऐसे ही, कि पुरुष के शरीर को महामलिन दुर्गति का कारण जानकर उससे कभी अनुराग नहीं करना चाहिए। दोनों परस्पर। अब चूंकि मुनिराज पुरुष है ना, तो उस एंगल से बात चल रही है। सुंदर रमणियों के मिष्ट वचन सुनकर भी हाव भाव विलास विभ्रम कौतुक की क्रियाओं को देखने पर भी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोलो, क्यों नहीं होते? ऐसा उनके साथ जानते हैं। हाँ, अपने स्वभाव को जानते हैं और स्वभाव को जानकर इतनी प्रचुर वीतरागता हुई है। स्वभाव को जानकर वीतरागता हुई है और संजुलन संबंधी राग में इतनी ताकत नहीं है कि उनको राग उत्पन्न करा दे उनके प्रति। कल्पना करो, सीता जी के जीव ने स्त्री रूप, सीता का रूप धारण करके राम मुनिराज के ऊपर तरह तरह के उपसर किए कि अब आप अभी अनंत दशा को प्रकट मत करो, अभी मोक्ष नहीं जाओ, साथ साथ चलेंगे। ऐसा उनकी साधना भंग करने की कोशिश की और उसमें कितने प्रकार के परिचय किए, लेकिन मुनिराज एकदम साम्य भाव, सीता के प्रति, प्रतीन्द्र के प्रति द्वेष भी नहीं आ रहा और राग भी नहीं उत्पन्न हो रहा कि हमें क्या, यही कर रही है जो कुछ कर रही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे।
अच्छा भी नहीं लग रहा और बुरा भी नहीं लग रहा। क्या कहा? हाँ जी, अच्छा भी नहीं लग रहा और बराबर। बुरा भी नहीं लग रहा। इसका नाम साम्य भाव। क्या बोला? अच्छा लग रहा ना, बुरा लग रहा। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अखंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म स्वरूप में चर्या, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन है ना, ऐसा। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वात्म ध्यान में लीन रहते हैं, अर्थात सकल विभाव परिणति को छोड़कर अपनी ज्ञानानंद स्वरूप स्वभाव परिणति में ही रमण करते हैं। इस प्रकार स्त्री परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं, है ना। इस तरह की जो नेचुरल, ये 22 परिचय, परिचय उपसर्ग में क्या अंतर है? परिचय तो ये नेचुरल कंडीशंस बन जाएं, और उपसर्ग किसी अन्य के द्वारा किया हुआ कार्य। पूर्व में कोई ऐसा पाप बंधा हो और उसके फल में किसी अन्य के द्वारा, किसी स्त्री पुरुष या कोई देव आदि, है ना, या त्रियंच आदि के द्वारा, ये अन्य के द्वारा किए हुए जो होते हैं वो उपसर्ग। और ये तो कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाए और रोज ही बनती है। मैंने जाना था कि परिचय तो सर्वदा विद्यमान है। 22 परिचय मुनि को उपसर्ग हो या नहीं हो वो अलग बात है। हाँ, ऐसा ठीक है। तो कह रहे हैं इस तरह इन 22 तो अब जिनवाणी में जगह जगह पे बात कहने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जैसे 22 है तो ये 22 नहीं, ऐसे अनेक कंडीशंस बनती हैं। अब उनको सेंट्रलाइज करके, समराइज करके 22 में रख दिया, है ना। तो ऐसा समझना चाहिए। इस तरह इन 22 परिचयों को मुनिराज निरंतर संक्लेश और विषाद मन से रहित होकर सहन करते हैं। सहन करने का क्या भाव बोला था? सहन करते मतलब सहजता से, तो दुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, एक टेक्निकल बात आई थी सहन करने का, स्टार्टिंग में बात आई थी और 2-3 बार लगातार आई। बोलो समता। कौन बोलेगा? सहन करते हैं अर्थात अपने से भिन्न जानते हैं। हाँ, मैं वही कह रही थी। अपने से नहीं जानते। अपने को भिन्न जानते, ये है सहन करने का यहाँ पे भाव। चरणानियोग की शैली में दुखी नहीं होते, साम्य भाव रखते हैं। चरणानियोग की शैली में इसका ये अर्थ है। और द्रव्यानियोग शैली में क्या अर्थ है? भिन्न जानते, उन कंडीशंस को अपने से भिन्न जान, अपने को ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा जान। ये है सहन करने का भाव। ये चर्चा एक बार बड़े पंडित साहब के प्रवचन में आई थी। ये चर्चा सहन, उनने अर्थ निकाला था। ये सहन करना मतलब भिन्न जानना। कोई कोई बात एकदम ऐसे चित्त में बैठ जाती है ना, वो धारणा में चली जाती है कि भूल ही नहीं जाती, उस उत्साह से ग्रहण होती है। ऐसे ही बहुत टाइम पहले चर्चा आई कि इंद्रिय और मन को जीत कर, इंद्रिय मन को कैसे जीतेंगे? बोलो, इंद्रिय और मन को जीतने का भाव क्या है? कम खाना, कम बोलना, आंख बंद करना, कान बंद करना। ये पुद्गल धर्म है, ये मैं जीत रही हूँ। हाँ, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, ऐसा जानने का अर्थ है इंद्रियों को जीतना। क्या बोला? इंद्रिय मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, इसलिए इंद्रियों को जुदा करना। इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतना। सबसे पहले ज्ञान श्रद्धान के लेवल पर इंद्रियों को जीतने का ये भाव। समझ आई बात? बहुत सुंदर। अब इस पूर्वक कषाय का अभाव होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अनंतानुबंधी छूट जाती है। तो अनंतानुबंधी राग मिटने रूप से जो अन्याय नीति अवक्ष का त्याग होता है, तो बाहर से दिखता है कि इतना इंद्रिय संयम हो गया, तो कहते हैं भैया इनने इंद्रियों को जीता। तो वो कषाय के अभाव पूर्वक इंद्रियों को जीता।
फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अणुव्रत आ गए तो कह रहे देखो इंद्रियों को जीता। फिर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो मुनि दशा आ गई, देखो खड़े खड़े दिन में एक शर्तों पे एक बार आहार करते हैं इन्होंने। ये तो महामुनि राज है, महाव्रत के धारी हैं, है ना, ये तो महासंयमी है, इन्होंने इंद्रियों को साक्षात जीत लिया। समझ आ रही बात? तो वो कषाय के अभाव पूर्वक बात चलेगी, लेकिन मूल में कषाय इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है? मैं इंद्रिय महापदार्थ, अतीन्द्रिय, इंद्रियों के माध्यम से पर को नहीं जानता, ये है इंद्रियों को जीतना, है ना। लोग क्या समझ रहे 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ना, सो इंद्रियों को जीतना। कषाय मिटती है तो विषय भूत पदार्थ तो स्वयं ही छूट जाते हैं, और कषाय छूटेंगी अपने स्वरूप को जानकर। स्वरूप को जाने बिना 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ देने से इंद्रियों को नहीं जीतना होता। समझ आई बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, उनका मन चतुर्गति के दुख देने के कारणभूत ज्ञानावरणादि कर्मों से भयभीत है। क्या बोल रहे हैं? परिचय को सहन करते हैं, अर्थात उनको भिन्न देखते हैं, और यदि ऐसा न हो तो फिर कर्मों का बंध होगा, और फिर संसार चक्र बना रहेगा, है ना। इसलिए कर्मों से भयभीत है। कहते हैं ज्ञानियों को सप्त भय नहीं होते, मरण का भय नहीं होता, अकस्मात भय नहीं होता, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय होता है। आगम के सापेक्ष ये ज्ञानावरणादि कर्म बंध है, वो तो एक ही बात हो गई है, वो भाव की तरफ से बात हो गई है, कर्म की तरफ से बात हो गई। भाव बिगड़ेंगे तो कर्म बंधेंगे। ऐसा जो मुनि संसार परिभ्रमण के क्लेश से कंपायमान हो गए हैं, वे ही दृढ़ चित्त होकर 22 परिचय सहन करते। जिनको संसार की से दूर होने की नहीं पड़ी ना, तो वो टिट फॉर टैट करते हैं। ऐसे कैसे? हम भी बोलेंगे। आज ही दादा के प्रवचन में ये वाली बात आई थी कि यदि 2 लोगों के बीच में कोई झंझट हो गई, 2 लोगों के बीच में, चाहे ये जीते, चाहे आप जीतो, चाहे आप हारो, क्या बोला? लौकिक रीति से चाहे आप जीतो चाहे आप हारो, आपने मनुष्य भव को हार दिया। चाहे जीतो तो भी हार गए, दोनों में दुख है, विकल्प है, हार गए, हाँ तो भी हार गए। और लौकिक में जिसको हार ना कहते हैं, अरे अपन कोई कमजोर है, हम भी बोलेंगे ऐसा, हम भी करेंगे ऐसा। जो लौकिक में हारना वो परमार्थ में जीतना है। समझ आ रही बात? ऐसा ये देखना, ये क्या बोल रहे हैं कि वे दृढ़ चित्त होकर 22 परीक्षा को सहन करते हैं। घर में 24 घंटे तरह तरह की कंडीशंस बनती हैं, भैया छोटे बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई जो कह ले कहने दो, अपना तत्व निर्णय करके आनंदित रहो। अगर इस दुखों से बचना है तो पता नहीं किन किन गतियों में जाके क्या क्या खाना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे त्रेंज गति के दुखों को देखो जरा, कैसे दुख है, कैसे रहते हैं जी। बिना किसी एनेस्थेसिया दिए सीधे सीधे पैरों में वो नाल ठोकी जाती है। हमारा चलने का मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, हंटर मार मार के चलना पड़ता है। वजन उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे, उठाना ही पड़ता है। अभी तो कहते हैं हमारे ऊपर इतना ला देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कल्पना करो, यदि इतने दुखों से बचना है तो क्या करो, यदि विज्ञान करो, बाहर की जो स्थिति परिस्थिति है उनको सहन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर दीदी। धन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ काम नहीं आता धन, सचमुच में कुछ काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता।
अभी तो स्पष्ट कंडीशन दिख गई ना, कोरोना में तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट दिख गई। क्या काम आ रहा है बोलो? हाँ दीदी। कुछ काम नहीं आ रहा। और किसी को अदला बदला जा सकता नहीं है, किसी को नहीं अदला बदला जा सकता। ओहो, इतनी गजब गजब की स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान मजबूत करो, कंप्लीट करो बस, और अपने स्वभाव में संतुष्ट रहो। जो परिणाम उत्पन्न, कैसा कैसा विधान है, जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आपके ज्ञान के विषय बन रहे हैं, उसका अभाव करने के लिए स्वभाव का लक्ष्य करो, है ना। और जो परिणाम अभी उत्पन्न ही नहीं हुए, जिनका आता ही पता नहीं है कौन से उत्पन्न होंगे, वे भी स्वभाव के आश्रय से निर्जरित हो जाते हैं। बोलो, बात आई थी ना, सकाम अकाम निर्जरा, फल दिए बिना ही खिर जाते हैं वे कर्म, तो परिणाम ही नहीं होंगे उस संबंध। कितना आनंद का मार्ग, क्या बोल रहे हैं। और रंच मात्र भी कायरता नहीं आने देते। अब क्या करें, बहुत लोग क्या करते हैं, अब क्या करें भैया, कहीं चलती नहीं तो चुपचाप शांति से सहन करो, बच्चे सुनते नहीं, बहुएं सुनते नहीं, बूढ़े हो गए, पैसे हैं नहीं, वो नहीं। पर लक्ष्य करोगे, स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे, भेद ज्ञान नहीं करोगे, तो नियम से कायरता आएगी। पेंशन प्लान रखे होंगे, फिर अपना बाकी व्यवस्था धन से की होगी तो घमंड आएगा। क्या बोला, अरे मकान हमारे नाम है, मकान किसके नाम है, हमारे नाम है, पैसे तो हमने सेट करके रखे हैं, सारी हमने इंश्योरेंस ले रखे हैं, पॉलिसी ले रखी है, इसके बल पर शांति समझोगे तो मान कषाय में चढ़ोगे, और इसके अभाव के बल पे दीनता को रखोगे तो फिर कायर बनोगे। दोनों ही केस में गड़बड़ है मामला, दुखी होंगे। एकमात्र स्वभाव के आश्रय से लाखों वर्षों तक जीऊंगा, मृत्यु आज ही आ जावे, लक्ष्मी आवे या जावे, कुछ नहीं, ये सब बाहर का परिणाम है। ऐसा जो मुनिराज परिचय सहन नहीं कर सकते, उनके चित्त की निश्चलता नहीं हो सकती, और चित्त की निश्चलता के बिना ध्यान में आरूढ़ नहीं हो सकते। देखो, तथा ध्यानारूढ़ता बिना कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते। बोलो, कितनी गजब की बात। बिल्कुल ऐसी बात है कि कोई बच्चा है ना, फाइनल के पेपर देने जा रहा है, लास्ट पेपर है ना, फाइनल का लास्ट पेपर है, और रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई, वो गाड़ी लेके जा रहा था, कुछ टक्कर हो गई, कुछ हो गया, व्हाटएवर, सामने वाले ने पकड़ के उसको 2 थप्पड़ मार दिए, बोलो क्या करेगा, हैं? चुपचाप निकल कॉलेज जाएगा अपना एग्जाम। कॉलेज में पहुंचने में 10 मिनट बाकी हैं, नहीं, वो ध्यान ही नहीं देगा, आगे जाएगा अपने रास्ते। कांटा खा लेगा, उसे उसका भी नहीं है, खा उसको लेगा। पिट लेगा, किसी एग्जाम ने से गाली दी तो सुन लेगा, हाँ जी। साइकिल छीन ली तो छीनने देगा। हाँ, उसका गजब, महत्वपूर्ण काम करने जा रहा है वो तो। पूरे के पूरे 22 परीक्षा लगा दो। कोई लड़की ने कुछ इशारा कर दिया तो पेपर छोड़ के उसके पीछे चला जाएगा। नहीं, नहीं। बोलो, क्यों नहीं, एक इतने से लौकिक एग्जाम के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए, लौकिक कैरियर को बनाने के लिए कोई इन सब परीक्षा को सहन कर सकता है, तो बोलो पारलौकिक में तो कितनी नेचुरल बात है। इसका मतलब क्या है कि कौन भिड़ जाते हैं आपस में, कौन भिड़ जाते हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको कर्म बंधन की कोई चिंता नहीं है, जिनको संसार में रुलने की कोई फिक्र नहीं है, और दूसरी भाषा में बोलूं, जिनको सर्वज्ञ देव के ऊपर ही विश्वास नहीं है कि इस विश्व में छेद 7 तत्व होते हैं, नरक स्वर्ग होते हैं कि नहीं। यही तो अर्थ हो गया। आपको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है कि ऐसे परिणामों का फल क्या होता है। अभी तो लड़ लो, बाद में देखेंगे, फिर भैया सॉरी बोल दो, क्षमा मांग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? टाइम नहीं है, एक पल कीमती है, विषय भोगों में बर्बाद करने लायक ही नहीं है बिल्कुल, इतना कीमती समय है। ये बातें चित्त में आएंगी ना तो एकदम परिणति स्वयं ही सहज होएगी। सचमुच में कहीं समय बर्बाद करने का भाव नहीं होगा। और चेकिंग करो, चेकिंग, जो अभी शांति का आधार है वो उदयाधीन शांति के आधार पर खड़े हो। तो कभी कषाय की मंदता चलती है कईयों दिनों तक, बीच में फ्लक्चुएट तो होती है, परंतु कोई बहुत ज्यादा कोई आफत नहीं आ रही। वहां तो सब सही है। देख लेना, उदय के सापेक्ष शांति लग रही है, धन के सापेक्ष शांति लग रही है, विचार कर लेना कि तत्व ज्ञान के आश्रय से शांति लग रही है आपको, अपने स्वभाव के बल पर शांति है। किसके बल पर शांति है? आपकी शांति का आधार कौन है? ठीक है, बहुत बढ़िया दीदी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कर्म काष्ठ भस्म नहीं हो सकते, इनको छपक श्रेणी आरोहण करना है। जय जय नाथ परम गुरु होए। टाइम कहाँ है इन सब फालतू चीजों में बर्बाद करने के लिए? अभी आयु पूर्ण हुई और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु बढ़ती नहीं, अभी डिमोशन हो जाएगा। फिर कितने कितने की आयु, सागरों की आयु, है ना? दीदी इस बार एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे, शायद अपनी पहले हुई थी बात कि ये जब भावलिंगी मुनिराजों का आयु पूर्ण होती है तो उनका मुनिपना, भावलिंगीपना भी टूट के वो चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं जस्ट बिफोर। हाँ बराबर। ओके। नहीं, उनका जो मरण होता है ना उस समय तक तो नहीं, जब मरण हुआ, हाँ, अब मरण के बाद विग्रह गति में जाएंगे तो वहीं से उनका अच्छा गुणस्थान गिर, अच्छा, विग्रह गति ऐसा से। नहीं कि मरने के टाइम पे ही उनका गुणस्थान गिर जाए। ओके। हाँ, अगर परिणाम कलुषित हो गए, कुछ कषाय उगड़ गई तो गिर सकते हैं। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, मैं वो वाली बात पूछ रही थी, वो जो देवगति में जाके, तो वो विग्रह गति में। विग्रह गति में ही सब चीजें वैसे उसी को लेके जाता है तो जीवन समाधि परिणाम। मरण के काल में भी उनकी छठा सातवां गुण स्थान वाली स्थिति रहती। हाँ बराबर। थैंक यू। और कंफर्म करके बताएंगे आप? आई थिंक अंतर्मुहूर्त पहले होता है। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? और कर्मों का नाश हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए मोक्षाभिलाषी मुनि को परिचय अवश्य सहन करना चाहिए। इस तरह इस 22 परिचय का वर्णन पूर्ण। अब मुनिराज को सहन करना चाहिए। हम कौन मुनिराज हैं भैया? जो जहां जिस स्थिति में खड़ा है, और यदि आप मोक्षाभिलाषी हो, मुमुक्षु हो, आत्मार्थी हो, तो आपको वहां पर उन सारी कंडीशंस में ज्यादा समय शक्ति बर्बाद नहीं करनी चाहिए। देखो, दो मार्ग हैं, एक तो अनादि के अभ्यास का मार्ग है, सो सभी कर रहे हैं, मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा देवनागरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात तो है वो ऑपोजिट दिशा में कार्य कर रहे, वो बिल्कुल विपरीत दिशा, संसार की दिशा से बिल्कुल ऑपोजिट दिशा, है ना? तो इस तरह से अपने 22 परिचय की चर्चा पूर्ण हुई है। और मेरा भाव ये है कि गुरुदेव श्री के प्रवचन है ना जो 22 परिचय पे, वो आपके लिए ही होमवर्क है। ठीक है, ठीक है। अपन ने तो अपनी साइड से है ना पूरे डिटेल से अपनी चर्चा हो गई। ठीक है, और किसी परिचय में तो गुरुदेव श्री ने भी कोई बहुत ज्यादा अधिक नहीं कहा है ना, तो वो रिपीटिशन ही बहुत है। तो मेरा भाव ऐसा है कि अब डायरेक्ट अपन अगली गाथा पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, और फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है, तो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग कुछ सेल्फ स्वाध्याय करना। तब गाथा 209 लेंगे अपन। हाँ, अब कल अपन अगली गाथा पर चर्चा करें। समय अपना हो भी गया है। जय जिनेंद्र। जय
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय श्री जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र।